हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पटना में 3 फरवरी को होने वाली जन आकांक्षा रैली को लेकर मोकामा में युवाओं का उत्साह परवान चढ़ गया है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी के रूप में चुनावी किस्मत आजमा चुके संदीप कुमार के नेतृत्व में पटना रैली की सफलता के लिए मोकामा में सघन संपर्क अभियान तेज हो गया है। मोकामा के तमाम इलाकों में लोगों से रैली में शिरकत करने की अपील की गई है। संदीप कुमार ने घर घर संपर्क अभियान चलाकर लोगों से महागठबंधन को मजबूत बनाने की शानदार पहल को परवान चढ़ा दिया है। और पीछे जाइए ना, बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंजीनियर संदीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल 3 फरवरी को गांधी मैदान में राहुल जी का आगमन हो रहा है। उसके लिए पूरे मोकामा विधानसभा में हम लोग जनसंपर्क अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। जनता में घूमने से ये पता चल रहा है कि जन विरोधियों नीतियों का यहाँ पे जोर से आक्रोश है। कल ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक रैली ही होगी। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के सिल्क भवन में पंच सरपंच संघ की बैठक जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मूलभूत समस्याओं को लेकर सरपंच व पंच की उपेक्षा एवं सम्मान न मिलने को लेकर बैठक की गई, जिसमें मानदेय बढ़ाने सहित 11 सूत्री मांगे राज्य सरकार से की गई है। पंच सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंच सरपंच का उपेक्षा बंद करो बंद करो बंद करो, पंच सरपंच का उपेक्षा बंद करो बंद करो बंद करो, पंच सरपंच को सम्मान दो सम्मान दो सम्मान दो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंच सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ 60 वर्षीय एक वृद्ध द्वारा बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के बयान पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिकी में 60 वर्षीय ग्रामीण महेंद्र शाह को आरोपित बनाया है। प्राथमिकी के मुताबिक बच्ची खेत में घास काट रही थी, तभी आरोपी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और बलात्कार करने लगा। बच्ची के चिल्लाने की आवाज पर अगल बगल काम कर रहे लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा। वहीं उपस्थित लोगों ने बच्ची को घर पहुंचाया, जिसके बाद घटना की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति महेंद्र शाह नाम के व्यक्ति रेप किया है, तो हम लोग को पता चला, हम लोग जा कर के लाए हैं, मेडिकल कराने के लिए लेकर के आए हैं। मेडिकल बात पता सच्चाई पता चलेगा, उसके बाद बच्ची की उम्र लगभग 9 वर्ष। आरोपी गिरफ्तार है। आज वन में जो गया पानी पटा रहा था गेहूं में, देखने की आज पटाएगा कि नहीं, इसके साथ ये घटना कर दिया। यह ठीक है? कब की घटना है? बेटी है 12 साल। सहरसा जिले के बसन्ही थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें चोरी और लूट की 15 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। बसन्ही थाना क्षेत्र के महुआ बाजार में एक गैरेज से बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने गैरेज संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें वो लोग 392 के कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर यहाँ बसन्ही थाना अंतर्गत एक जगह चिन्हित की गई थी, जो गैरेज थी, और जो उस गैरेज के संचालक थे अक्सर, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और वहाँ से 15 बाइक अपनी बरामद हुई। और इसके अलावा अभी हम लोगों की जो इसमें रेड है, छापेमारी है, वो लगातार जारी है। और उम्मीद करते हैं कि कल तक कुछ और बाइक की बरामदगी होगी। छपरा में
में नकली सरसों तेल के दुकान में छापेमारी की गई। छपरा के सलेमपुर स्थित एक तेल के दुकान में इमामी कंपनी के नकली सरसों तेल के दर्जनों तेल के बड़े बड़े डब्बे बरामद किए गए हैं। बता दें कि नगर थाना पुलिस और इमामी तेल कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा ये छापेमारी की गई। बिल नहीं है हमारे पास। अरे जो पैड है ना, आपका दुकान का नाम पैड है, कुछ नहीं जानते हैं। तो आपके पास नकली तेल है आपके पास? बेचता है, हम 5-10 की खरीदते हैं, इसके अदरवाइज कुछ नहीं जानते। कहाँ? आप लोग जाइए वीडियो पर। मैं सीनियर ऑफिसर हूँ। एक्चुअली हम लोग को ऑल ओवर इंडिया में हम लोग हर जगह में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डुप्लीकेट सामान कहाँ पर, ऐसे कस्टमर बैंक है कहाँ क्या माल बेचता है। तो इस दुकान में ऐसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए हैं और इमामी कंपनी के द्वारा भी लीड मिले हैं, जानकारी मिले जो आप उधर में जाइए, उधर में ऐसा माल बेच रहा है, हमको खबर मिला। ठीक है, हर जगह में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सेलर रहता है। इस दुकान में माल है, माल कहाँ से लाता है, माल तो आपका पूरा माल जो देख रहा है। छपरा जिले के मशरख मलमलिया SH 73 पर चंदेश्वर मोड़ के निकट ट्रैक्टर के धक्का मारने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई। वहीं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। तो घटना के जो हम लोग पीछे से आ रहे थे तो फिर चला आगे तो बंद से मार दिया। अब फिर मार के बाद फिर दूसरा ट्रैक्टर से क्या कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाई जा रही है। जिले के अधिकारियों के नवगठित मजिस्ट्रेट के द्वारा लगातार शहर के हर क्षेत्र में नौगौर रोड को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान अनवरत जारी रहेगा। लौड़ा और बाहर खाए तो बाहर कहाँ हो गया। अभियान लगातार चलेगा, फिर पुनः शुरू किया गया है, पहले भी किया गया था और अभी लगातार चलेगा। इन प्रोसेस को एकदम शहर से खाली करा देना है, शहर से हटा देना है। वेंडिंग जोन की व्यवस्था किया गया है, हो रहा है, लेकिन वो अलग मैटर है। हम लोग को रोड और नाला को बिल्कुल खाली कर देना है। मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हिंदू महासभा के नेता पूजा सकून पांडे का पुतला दहन किया गया। संगठन के प्रदेश महासचिव रियाज अहमद ने कहा कि गोडसे विचार को वो बढ़ने नहीं देंगे। भाजपा और RSS समर्थित हिंदू महासभा ने पिछले दिनों रानी विक्टोरिया का पुण्यतिथि भी मनाया था। इन सब कृत्यों से यह साबित होता है कि संघ परिवार और हिंदू महासभा के लोग अंग्रेजों का मुकाबला किया करते थे और आज भी यह देशद्रोही अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्वरित बैन करो, हिंदू महासभा को त्वरित बैन करो, RSS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, यहाँ के कोर्ट से, यहाँ के संविधान से, यहाँ के प्रशासन से कि क्या ये आतंकवाद नहीं तो क्या है जिस देश में राष्ट्रपिता को गोली मार दी जाए। उससे बड़ा अपराधी और उससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा। हम लोगों की ओर से, SDPI की ओर से, हम लोग इस गोडसे को फिर से जिंदा नहीं होने देंगे, इसकी एक कसम खा करके हम लोगों ने पूरे भारत देश में हर कलेक्ट्रेट पर ये प्रोटेस्ट कर जाहिर किया है कि हम गोडसे की नीति को, गोडसे की विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। गोडसे मुर्दाबाद है। गोडसे को फांसी पर चढ़ाया गया था महात्मा गांधी पर गोली चलाने के हत्या के जुर्म में। इसी तरह पूजा शगुन पांडे को भी फांसी दी जाए, क्योंकि उन्होंने भी यही कर्म फिर से दोहराया है। मुजफ्फरपुर के शहर में विभिन्न चौक चौराहों से होकर SUCI कम्युनिस्ट के बैनर तले आक्रोश मार्च निकालकर कल्याणी चौक पहुंची, जहां आक्रोश मार्च सभा में तब्दील हो गया। बता दें कि वेनेजुएला की लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को गिराने की अमेरिकी समाजवादी साजिश के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोग SUCI कम्युनिस्ट की ओर से आज पूरे देश भर में वेनेजुएला की चुनी हुई सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन की घृणित साजिश के द्वारा तख्ता पलट करने की नाकाम कोशिश हुई है। हम इस आक्रोश मार्च के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कमज़ोर मुल्कों की संप्रभुता की रक्षा हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद वेनेजुएला से दूर हटे और आम जनता अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्वारा जो घृणित साजिश रची जा रही है वेनेजुएला में तख्ता पलट करने की, वहां अपना पिट्ठू सरकार बनाने की। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीतामढ़ी से आए 2 अपराधियों ने बैरिया बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टर कुंदन सिंह को गोली मार दी, जिसके बाद फायरिंग करते हुए दोनों अपराधी एक खड़ी बस में घुस गए और चौतरफा फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं आसपास में के मौजूद बस यात्री इधर उधर भागने लगे। भागने के दौरान ही अपराधियों ने किशनगंज निवासी पवन कुमार दास को भी गोली मार दी। वहीं एक अपराधी भीड़ का फायदा उठाते हुए भाग खड़ा हुआ। SSP मनोज कुमार के द्वारा फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर STF को भेजा गया। STF ने आकर जब मोर्चा संभाला, उसके बाद लगातार जवाबी कार्रवाई में फायरिंग के बाद एक अपराधी पुलिस के AK-47 का शिकार हुआ और मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक अपराधी की पहचान सीतामढ़ी जिले के परसौनी के रोहित कुमार के रूप में की गई। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। अरे पिस्तौल से मार रहा था, लोग खोज रहा था। छुइएगा नहीं कोई। मनोज भाई साइड जीत पाया हम लोगों का। सूचना ये है कि बस स्टैंड में फायरिंग की सूचना मिली थी। कुंदन सिंह नामक व्यक्ति को गोली लगी है। जब पुलिस आई तो पुलिस पर भी फायर हुआ और अपराधी बस में छुप करके
चारों तरफ फायर करने लगे। दूसरी बस पर चढ़ करके पुलिस बल को अपराधी को न्यूट्रलाइज किया गया है। आगे की सूचना अपराधी को पहचान होने पर हम लोग देंगे। सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन दो लोगों के बीच में फायरिंग हुई। एक पर फायर हुआ, गोली लगी। पुलिस भी जब आई तो उस पर भी फायर हुआ। पुलिस ने एक्शन किया है। आगे का डिटेल हमें बताएंगे। बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर एनटीपीसी को जाने वाली मालगाड़ी के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म के निर्माण में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। बताते चले कि हाल के दिनों में बाढ़ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म निर्माण के दौरान लाल किस्म की गिट्टी और घटिया किस्म का सीमेंट का उपयोग किए जाने को लेकर विभाग के संबंधित पदाधिकारी को निर्माण से संबंधित फुटेज भेजी गई थी, जिसके बाद सक्षम पदाधिकारियों ने संवेदक को निर्माण कार्य में अविलंब सुधार करने का अल्टीमेटम जारी करते हुए निर्माण कार्य का निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ यात्रियों और बुद्धिजीवियों द्वारा शिकायत के बाद निर्माण कार्य में गुणात्मक सुधार लाई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।